सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। टेस्ट डिस्कशन हम एंड मोमेंट में करेंगे। लास्ट में जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वो क्लास में नहीं रहेंगे, बाद में वो उनका टेस्ट अभी होना है आफ्टर दिस टॉपिक। लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हमने व्हेन डेट्स और ड्राइंग्स आर नॉट गिवन। यहाँ से हम रिवाइज करते हैं। इंटरेस्टिंग ड्राइंग टॉपिक स्टार्ट हुआ था। ड्राइंग्स ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट होती है, राइट? और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज क्यों होता है? प्रांशु इज ऑडिबल? आपका रे साउंड क्यों होता है इंटरेस्टिंग ड्राइंग चार्ज? बिकॉज टाइम से पहले विड्रॉ कर लेता है। यस, क्या चीज? प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट 31 मार्च को मिलना था पार्टनर को, वो उसको पहले मिल गया। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है पर्सनल यूज के लिए, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा बिजनेस एज पर डील। नंबर 2, अब जो डेट्स हैं ये हमारा जो मेन कंसर्न न्यूमेरिकल्स में रहता है। व्हेन डेट्स आर नॉट गिवन, व्हेन डेट्स आर गिवन, व्हेन डेट्स आर नॉट गिवन, तब क्या हो सकता है क्वेश्चन? इस पे 10 क्वेश्चंस हमने आपके लिए बनाए हैं, आज असाइनमेंट आपको मिलेगी वर्कशीट नंबर 3। तो उन 10 क्वेश्चन में वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। अगर आपको वर्कशीट या बुक में क्वेश्चन मिलेगा, वहां से ड्राइंग्स दी होंगी, डेट्स गिवन नहीं होंगी। सिंपल लिखा होगा पार्टनर ए हैज विड्रू सो मच अमाउंट, ऐसा लिखा होगा 10,000 50,000। आपको उसके ऊपर सिर्फ क्या निकालना है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। तो फिर हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? यस, मेन फोकस किस पे रहेगा बेटा? यस, रेट पर एनम है या ओनली रेट? अगर ये रेट पर एनम है तो क्या होगा? 6 हाँ, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कितना होता है? 6 मंथ। ठीक है। और अगर सिंपल रेट होगा 10%, देन तो एवरेज रेट होगा, दैट इज 10%, कुछ भी होगा जो भी। तो मीन्स दो केसेस है बेटा एवरीवन। अगर रेट पर एनम है तो हम 6 मंथ्स करेंगे। अगर रेट पर एनम नहीं है, सिंपल रेट है, ओनली 10% है, तो क्या करेंगे? सिंपल 10% करेंगे। ओके, क्लियर है सबको? लेकिन अब जो नेक्स्ट पार्ट हमने स्टार्ट किया था यहां से, यहां रेट ऑलवेज क्या रहेगा? यहां रेट ऑलवेज क्या रहेगा? पर एनम रहेगा। क्यों रहेगा पर एनम? बिकॉज डेट्स आर गिवन। अब आपको हर एक क्वेश्चन में डेट्स मिलेंगी, तो इट मीन 99% जितने भी क्वेश्चन होंगे ड्राइंग्स के, सब में डेट्स होंगे। अब एक 1% जो क्वेश्चन है वो वही है, बस वो 1 मार्कर है कि आपको एक ही ड्राइंग्स बता देंगे और आपको उस पर इंटरेस्ट निकालने हैं, और इंटरेस्ट पर एनम है या नहीं उसके हिसाब से 6 मंथ्स करने हैं या नहीं करने। बट इसमें अब जैसे हम आगे जाएंगे काफी कुछ आ जाएगा इसके अंदर। अब डेट्स गिवन है, और जो डेट्स गिवन है तो वहां अगेन दो पॉइंट्स हैं। अगर डेट्स गिवन है, नंबर 1, डेट्स आर गिवन बट वहां कोई स्टैंडर्ड नहीं है, देयर इज नो स्टैंडर्ड। किस चीज का स्टैंडर्ड? डेट का, अमाउंट का, और गैप का। गैप मींस, हाँ गैप मींस कैसे? फर्स्ट ड्राइंग, नहीं नहीं नहीं, लास्ट में पहुंच गए। फर्स्ट ड्राइंग, सेकंड ड्राइंग, थर्ड ड्राइंग, ड्राइंग्स के बीच में जो डेट है, सॉरी टाइम है, वो सेम रहना चाहिए। वो आज हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि गैप का मीनिंग क्या है। बट एटलीस्ट ये तो नजर आ रहा है कि अमाउंट सेम नहीं है। समटाइम्स वी ड्रॉ 10,000, समटाइम्स 5,000, और डेट डिफरेंट है, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। ये दो पॉइंट्स भी बहुत है प्रोडक्ट मेथड लगाने के लिए। लेकिन प्रोडक्ट मेथड एक्चुअली प्रोडक्ट मेथड नहीं है, एक्चुअली ये एक सिंपल मेथड है जिसको, जिसके अंदर मैथमेटिशियन ने क्या किया, कॉमन पार्ट निकाल लिया। वो आपको प्रोसेस सिखाई थी, याद है सबको? जी, आपने भी लगाई थी, ऑनलाइन क्लास लगाई थी, रिकॉर्डिंग देख ली? तो जब भी क्लास मिस होती है बेटा, रिकॉर्डिंग जरूर आपको देखनी है एटलीस्ट। होमवर्क नहीं भी हो पाए वहां हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, वंस की आपने होमवर्क नहीं किया, लेकिन क्लास जरूर लगाओ क्योंकि नेक्स्ट क्लास पे समझ नहीं आती आपको, लिंक होता है।
तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपको सिखाया गया था। अगर सिंपल मेथड है तो वहां पर हम हर बार, ये एक सिंपल मेथड जो सिखाने की जरूरत नहीं होती है, आप सबको आता है, 10th क्लास तक भी आपको आता है कि अगर 10,000 पे 10% 12 मंथ्स का निकाला जाए, 5,000 पे 10% 9.5 मंथ्स का, 2,000 पे 10% 4 मंथ्स का, इस तरह से। ये एक सिंपल मेथड है जिसका आंसर आएगा 15,291। बट व्हेन यू यूज प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड एक नेम दे दिया क्योंकि हम यहाँ पे इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, प्रोडक्ट पे। पर प्रोडक्ट है क्या, दो चीजों का मल्टीप्लाई। कौन सी दो चीजें बेटा, अमाउंट एंड टाइम, मंथ्स जैसे मर्जी कह लो। वही चीज हम वहां भी करते हैं। देखो, अमाउंट लेते हैं इंटू मंथ्स, अमाउंट इंटू मंथ्स, अमाउंट इंटू मंथ्स, फिर बाद में एडिशन करते हैं आंसर की। तो हमने पहले एडिशन कर दी, वो क्या बन गया, प्रोडक्ट। अब हमें 10% करना ही था तो हमने वो वन टाइम कर लिया, डिवाइड बाय 12 करना ही था तो वो हमने वन टाइम कर लिया। तो बेसिकली जब हम प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूला लिखें यहाँ पर, दैट विल बी ए प्रोडक्ट मेथड में एक प्रोडक्ट होगा, आपको साउंड आ रही है एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको साउंड आ रही है बेटा, साउंड आ रही है, इज इट ऑडिबल, यस सर, इनटू रेट 10% इनटू इनटू 1/12, 1 हैज नो मीनिंग, 12 हैज मीनिंग कि 12 मीन्स हम 12 से डिवाइड करते हैं क्योंकि रेट क्या होता है हमेशा पर एनम। इतना क्लियर है, देन आई कैन गो फर्दर, क्लियर है। तो बेटा इतना हमने रिवाइज कर लिया। अब आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम लिखेंगे नंबर 2 केस, यहाँ पर केस नंबर 2 राइट डाउन। हेडिंग क्या चल रहा है, नहीं वो तो है, उसके बाद वाला हेडिंग व्हेन डेट्स आर गिवन। व्हेन डेट्स आर गिवन, और उसके अंदर एक सेकंड क्लासिफिकेशन है, सब कुछ कांस्टेंट होगा बेटा यहाँ पे, कांस्टेंट डेट्स, कांस्टेंट गैप, कांस्टेंट अमाउंट, इन शॉर्ट बोले तो स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड होगा, अब वो स्टैंडर्ड कैसे फॉलो होगा उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। कांस्टेंट डेट्स, गैप, अमाउंट, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड फॉलो होगा बेटा यहाँ पे। दैट्स वाई वी नीड नॉट टू अप्लाई प्रोडक्ट मेथड, अदरवाइज तो जहां भी डेट्स होंगी, सिंपल मेथड क्या कहता है कि या तो बार बार कैलकुलेट करो या उसका एक कॉमन पार्ट ले लो जो हमने प्रोडक्ट मेथड बना दिया। लेकिन अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मेथड लगाने की नीड नहीं पड़ेगी, मैं फिर भी आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे प्रोडक्ट मेथड से कैसे होता है और बिना प्रोडक्ट मेथड के हम एक लाइन में कैसे निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली बेटर है एक लाइन में निकालना, है ना। फिर इसकी वेराइटी होगी जिसका कोई एंड नहीं है, बुक के क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, देन वर्कशीट, इनफ, उसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देन हमारी जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगी वो 10 ईयर्स की होगी, वो हम रिवीजन में करते हैं, अभी नहीं, ऐसा तो फिर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। वर्कशीट ऐड होने से भी सिलेबस लेट तो होगा, बिकॉज अगर हम अकेली बुक भी करते हैं तो भी 3 बुक्स हैं आपकी, तो हमारा नवंबर के एंड तक सिलेबस होता है, तो वर्कशीट को ऐड ऑन किया जाता है। लेकिन फिर टाइम भी हम एक्स्ट्रा लगाते हैं, कहीं ना कहीं संडेज को 2 आवर्स क्लास, तो हो जाएगा मैनेज वो तो। लेकिन फिर 10 ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे रिवीजन में, वो कंप्लीट एक असाइनमेंट होगी, तब तक प्रिपेयर भी हो जाओगे पूरे सिलेबस को लेके। फिर वो एग्जाम्स के लिए हमें चाहिए कंप्लीट 10 ईयर, तो वो हम रिवीजन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट फिर से समझाते हैं और साथ में 10 ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं। ये जितना सिलेबस भी होगा वो फिर से रिवाइज होगा डिटेल में, फास्ट ट्रैक में, जिसको हम क्रैश बैच बोल देते हैं, फास्ट ट्रैक बैच बोलते हैं। तो उसमें सब बेसिक्स आते हैं, डिस्कशन आती है और फिर 10 ईयर्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वर्कशीट ऐसा करते रहो, इसके लिए टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा, बस अभी मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए टाइम नहीं है आपके पास, आज नेक्स्ट वर्कशीट मिल जाएगी। अभी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर।
क्वेश्चन 1, मिस्टर ए, देखिए बेटा, मिस्टर ए ड्रॉज ₹500 per month. Mr. A draws ₹500 per month. 500 रुपये निकालता है वो, एवरी मंथ निकालता है। डेट क्या है फिर? इसको हाईलाइट करने के लिए हम ब्रैकेट लगा देंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये हमारा हेडिंग हो गया, सब हेडिंग हो गया, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आगे क्वेश्चन सेम वही, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम। IOD लिख रहा हूँ, ठीक है मैं, ठीक, शॉर्टकट सिर्फ हम लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है। अभी तो यूज करोगे, बात नहीं, जब आप एग्जाम टेस्ट होमवर्क करते हो तब नहीं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, लगाओ दिमाग, कैसे Sir, time left after first drawing plus time left after last drawing of one. ठीक है, तो एक फॉर्मूला लगा दिया अपने एवरेज पीरियड का, ठीक है। और कोई जिनके स्कूल में भी चल रहा है अगर, एक तो इस क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं ना। प्रोडक्ट मेथड तो यूनिवर्सल है, क्योंकि वो सिंपल मेथड से को हमने कन्वर्ट कर दिया एक टेबल फॉर्म में, वो तो हर बार लगेगा, हर जगह पे लगेगा। जैसे अब अगर प्रोडक्ट मेथड लगाऊं तो वो बहुत लॉन्ग पड़ेगा। सोचो मैं कितनी बार लिखूंगा ड्राइंग्स, 12 टाइम्स, बट आपको एक बार समझाने के लिए मुझे कंपैरिजन के तौर पे लेना पड़ रहा है। अभी आप कॉपी नहीं करोगे कुछ भी, अभी जस्ट ऐसे समझाने के लिए लिख रहे हैं हम, नो नीड टू कॉपी। जैसे मैं फर्स्ट डेट ऑफ ड्राइंग क्या लिखूंगा, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हाँ जी, हाँ जी, मंथ क्लियर है सबके माइंड में, अप्रैल से लेकर मार्च तक। अप्रैल 1 फर्स्ट ड्राइंग, सेकंड ड्राइंग फर्स्ट में, थर्ड ड्राइंग, फोर्थ ड्राइंग, सो ऑन, बस और नहीं लिखते ना, टाइम वेस्ट होगा। और लास्ट ड्राइंग कब होगी, ऐसे होगा। 12 मंथ्स हमें आते हैं, अप्रैल से स्टार्ट करेंगे मार्च तक पहुंचेंगे। और अमाउंट हर बार क्या है, सेम है। बस यही तो फायदा है हमें कि अमाउंट हर बार सेम है। अगर एक बार भी 600 होती तो फिर प्रोडक्ट मेथड कंपलसरी हो जाता, फिर आप हमारा ये कोई फॉर्मूला नहीं चलना, हाँ फिर लगेगा नहीं फॉर्मूला। लेकिन अभी बेनिफिट क्या है कि हाँ सेम है हमारी अमाउंट। तो सपोज मैंने लिख दिया 500 500 500, प्रोडक्ट मेथड बन गया। फर्स्ट कॉलम क्या होता है प्रोडक्ट मेथड का, डेट। सेकंड क्या होता है, अमाउंट। हर्ष आप अगेन अगेन लीव कर रहे हो, नेटवर्क इशू है या अभी लंच किया नहीं? अब यहाँ पर मंथ्स हैं। अब देखो ड्राइंग्स कब निकालने, सॉरी इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करना है हमने, कब करना है, एक ही डेट पे ना, वो डेट क्या, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी कैलकुलेटेड ऑन 31 मार्च। वो मैंने क्वेश्चन में ऐड ऑन नहीं किया, वो ऐसे ही एक आप लिख सकते हो कि क्लोजिंग डेट जो है क्वेश्चन में, क्लोजिंग डेट इज 31 मार्च, वो हर क्वेश्चन में दी होगी, वो आपकी हेडिंग नहीं है। तो अभी हमारा ऑब्वियस है कि हमारे क्वेश्चन में क्या मान के चल रहे हैं, 31 मार्च। तो मंथ्स कितने होंगे, अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक 12 मंथ्स। फर्स्ट मई से 31 मार्च, फर्स्ट जून से, फर्स्ट जुलाई से। लगना है कि स्टैंडर्ड है, जब इतना स्टैंडर्ड है तो फिर हम क्यों प्रोडक्ट मैथ लगाना चाहेंगे, नहीं लगाएंगे। मैं एक बार लगा रहा हूँ ताकि आप फुल ईयर ना लगाओ। प्रोडक्ट निकालते हैं, 6000, 5500, 5000, 4500 एंड सो ऑन। 12 मंथ्स चलेंगे, होते जाएगा। और बाद में जब इंटरेस्ट निकालेंगे हम, तो वो कैसे निकालेंगे, इस सब का एक टोटल आ जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। ये आ जाएगा आंसर। और उस टोटल प्रोडक्ट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, उस टोटल प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, रेट को। बेटा रेट क्या है, 12/100 इंटू
1/12। तो समथिंग देयर दैट वी आंसर। लेकिन प्रोडक्ट मेथड लगाने की नीड नहीं है, लग सकता है, यूनिवर्सल है, हर क्वेश्चन पे लगा सकते हो। अगर आपको अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो समझ ना आए तो है, या किसी क्वेश्चन में अगर आप ज़्यादा अटक जाओ, ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाए, तो प्रोडक्ट मेथड तो लगा ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम लगेगा ज़्यादा, मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। लेकिन अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। कल हमने एक बात की थी कि व्हेन रेट इज पर एनम, अब ध्यान सुनना बेटा इस बात को, रेट इज पर एनम, जब वो 12% पर एनम है, वहां एक अजम्पशन काम करती है। उस अजम्पशन का नेम क्या है? उस अजम्पशन का नेम है क्या? 2-3 स्टूडेंट बोल रहे हैं क्या है? एवरेज पीरियड अजम्पशन। अब इस एवरेज पीरियड को ही हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। अब मुझे एक ऐसा एवरेज पीरियड चाहिए जो ऑटोमेटिक उस कैलकुलेशन को ठीक कर दे। जो आंसर प्रोडक्ट मेथड से आता है वही मेरा एक लाइन में आए, तो वो क्या होगा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे बनाया गया है। वही स्टैटिस्टिशियंस ने, मैथमेटिशियंस ने प्रोडक्ट मेथड डेवलप किया जब, तो यहाँ भी एक डेवलप किया। ये अकाउंट्स का मेथड नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला क्या है? हम सारी ड्राइंग्स को नहीं देखेंगे, वी नॉट ऑब्जर्व एवरी ड्राइंग, हम सिर्फ फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग को देखें, क्योंकि एवरेज का मीनिंग क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग मींस फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट। क्या लाइन समझ आ गई? क्या लिखा बेटा मैंने, बोलो। फर्स्ट ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट, 1 अप्रैल, ये अप्रैल 1 है, अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। सेकंड, लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब है? टू कब तक? क्लोजिंग डेट तो सेम रहेगी। जैसे आपने आज ट्यूशन ज्वाइन की, किसी ने कल की, कोई 1 मंथ के बाद करेगा, सबके एग्जाम तो 31 मार्च भी होने हैं फॉर एग्जाम्पल। ईयर क्लोजिंग सबके लिए सेम रहेगा। आपकी मर्जी है ज्वाइनिंग 2 मंथ्स के बाद कर लेना, ये तो आपके ऊपर है कब करते हो ज्वाइन कोई भी कोर्स, बट एंड सबका सेम है। इसलिए क्लोजिंग डेट सबका एक ही है, 31 मार्च, जहां पे हमें खड़े होके इंटरेस्ट कैलकुलेट करने हैं। दैट ऑन दैट डेट वी आर स्टैंडिंग इन प्रेजेंट। प्रेजेंटली हम कहाँ खड़े हैं? 31 मार्च से। ये तो हम पास्ट देख रहे हैं कि पहली ड्राइंग कब हुई थी। आज का डेट है 31 मार्च, जहां फाइनल काउंट हो चुका, ट्रेडिंग कौन बन गया? पीएल बन गया। पीएल का प्रॉफिट कहाँ आ गया? पीएल अप्रोप्रिएशन में आ गया। वहां इंटरेस्ट एंड ड्राइंग की बात हो रही है। तो वी आर स्टैंडिंग ऑन 31 मार्च। तो जो फर्स्ट ड्राइंग है वो अप्रैल 1 को है इस क्वेश्चन में, और क्लोजिंग डेट मार्च। उससे लास्ट ड्राइंग कब है एज पर दिस क्वेश्चन? 1 मार्च, यही है ना। वहां से क्लोजिंग डेट 31 मार्च, कितने मंथ्स होंगे बेटा? 1 मंथ। टोटल कर दो 13। अब हम एवरेज लेंगे, डिवाइड बाय 2 ही होगा एवरेज के लिए। तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 13/2, कितना? 615 मंथ्स। अब इसमें देखो क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट ड्राइंग से क्लोजिंग डेट, तो आप हमेशा क्या देखोगे? फर्स्ट ड्राइंग कब होती है। मैं आपको यहाँ पे आज 6-7 केसेस बताऊंगा जिसमें से पूरा कॉन्सेप्ट कवर होता है। आपको हर बार एक ही चीज पे फोकस करना है, फर्स्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग। 31 मार्च पे फोकस नहीं करना, वो तो पता ही है 31 मार्च ही है। मंथ्स गिनने हैं, फर्स्ट ड्राइंग से क्लोजिंग डेट 12, लास्ट ड्राइंग से क्लोजिंग डेट 1, टोटल किया, डिवाइड बाय 2 किया, एवरेज आ गया। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा वो हम देखते हैं। बात इतनी बात समझ आ गई? ये फॉर्मूला बेटा जैसे मर्जी लिखा हो बुक्स में, इसको नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि फर्स्ट ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट प्लस लास्ट ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट
डिवाइड बाय 2, क्योंकि एवरेज दो चीजों का होता है हमेशा। तो न्यूमरेटर क्या है, दो चीजें, एक 12 है और एक 1 है। अब इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे आएगा, एक्चुअल ड्राइंग्स कितनी हुई है आपकी, टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई है बताओ। 500 टोटल ड्राइंग्स है 500 पर मंथ इंटू, देखो एग्जाम में अब एग्जाम में 500 इंटू 12 कर देते हो, सीबीएसई आपको मार्क्स नहीं देगी। मतलब अगर आप ये चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल कि 100/100, 100 मार्क्स अकाउंट्स में 7 8 10 ऐसे टूल्स होते हैं, बस 15 20 मैक्सिमम है, ये तो जिस पेपर बहुत ईजी आता है। अदरवाइज 3 साल ऐसे आए थे जहाँ अकाउंट्स के, एक साल ऐसा था जिसमें अकाउंट्स में किसी एक भी स्टूडेंट के 100 मार्क्स नहीं थे, नो ट्यूशन, किसी का 100 मार्क्स से रिजल्ट नहीं था। एक साल था जिसमें सिर्फ 3 स्टूडेंट के आए थे, एक में सिर्फ 5 स्टूडेंट के आए थे। मतलब आपकी क्लास में ही इतने स्टूडेंट्स होंगे टॉपर्स हो, पर नहीं आते। वो कहने की बात है सिर्फ कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। 100 मार्क्स के लिए आपका खुद का स्टेमिना, खुद का कॉन्सेंट्रेशन बहुत चाहिए। आपका कोच कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमने ट्रेनिंग देनी है, हर टीचर का अपना एक वे आउट होता है टीच करने का, लेकिन फाइनली आपके ऊपर है। एक भी मिस्टेक नहीं कर सकते। उस साल सीबीएसई ने कितने मार्क्स किसी के काटे थे, रुपीज लिखा नहीं, 2 मार्क्स काट लिए ओवरऑल आपके गए तो, कहीं भी रुपीज नहीं लिखा, या 5 6 जगह पे रुपीज लिखा नहीं, ज्यादा कटिंग कर रहा है स्टूडेंट कोई, छोटी छोटी चीज के मार्क्स कटते हैं। तो फिर थोड़ा चेकिंग लीनिट किया गया, फिर मार्क्स 100 आने लगे। अदरवाइज मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में एक भी स्टूडेंट नहीं होता जिसके 100 मार्क्स आते हैं। सीबीएसई आपके मार्क्स काटती नहीं है, इसलिए आपके 100 आते हैं। ऐसा तो हो ही सकता है आप गलती ना करो, क्योंकि अब वो वन एंड ओनली एक्सेप्शन स्टूडेंट आते हैं जो ऐसा कर देते हैं, जो गलती करते नहीं। जैसे वो लिखेंगे पर मंथ तो डोट्स भी आएंगे उनकी। इतने हार्ड वर्किंग, इतनी फायर आपके अंदर है क्या, इतनी डेडिकेशन, इतना अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो घर पे। ₹500 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, तो आपको मार्क्स मिलने हैं। फिर मंथ्स का वो नहीं भी दिख रहा कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं निकालती सीबीएसई अकाउंट्स के अंदर, वो सिर्फ इंग्लिश का पेपर आपका। यहाँ अगर मैं वो लिखना रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मंथ्स लिख दिया, इतना नहीं है वो करते। बट आपका स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए कि 12 क्या है, 12 किलोग्राम है कि मंथ्स है, उसका यूनिट क्या है, वो मत भूलना। इसलिए आपकी कॉपीज पे, आपके टेस्ट में उस चीज़ के मार्क्स हम काटते रहेंगे, ताकि आपको पिंच होता रहे और आप वो मिस्टेक्स कम करो। टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई, 6000। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। अब हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अब मैं किसी प्रोडक्ट को नहीं जानता, मेरे को एक्टिव ड्राइंग्स पता है। एक्टिव ड्राइंग्स कितनी हुई, 6000। ये रियल मेथड है, प्रोडक्ट तो हमें कहीं और ही ले जाता है। वो तो एक कॉमन कॉमन निकाल लिया पार्ट हमने मैथमेटिक्स में। ये अब आपको एक्चुअल सीन दिखाएगा कि आपकी टोटल ड्राइंग 5000 हुई है, सॉरी 6000 हुई है। अब 6000 पे गुनीत लेट आ रहे हो आप क्लास में, 6000 इंटू रेट 12 लिखा हुआ है, देखो मैंने, देखो ध्यान से देखो, एवरेज अब देखिएगा आपको इंटू, हाँ कितने में से अलग आएगा, यस, ये आपका आंसर है। और जो आंसर आएगा अब, नहीं 390 है ना, यस 390। अब देखो 390 कैलकुलेट कर लिया ना, अब आप वो नहीं कर सकते, आपके वाला, इसको फ्लाई करवाना, इसको जीरो में कन्वर्ट करना, फिर इसको ऐसे करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना। ठीक है आंसर या नहीं। अब यहाँ कटिंग नहीं करनी हमें, कहीं भी कटिंग अलाउड नहीं है बेटा। आपको जो भी करना है वो बस ओरली करना है, आप नहीं कर सकते, ये एक प्रॉब्लम आपकी रहेगी सर। आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना है और ओरली करना है, बैक साइड जाके लिखने का टाइम नहीं होगा एग्जाम में। इसलिए प्रैक्टिस कैसे करो, 12 कट गया, 0 0 कट गई, उसके बाद एक और 0 कट गई। अब 6 5 33 कैरी, 36 प्लस 3 390। अब या तो टेबल्स नहीं आते अलग बात है, फिर तो कॉमर्स अकाउंट्स आपके लिए है ही नहीं। अगर हम टेबल्स तक भी नहीं सीख सकते, टेबल्स करते, फिर भी अगर लगे कि डिवाइड कर लो, फिर उसको इजी कर लो थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मैं इजी करता कैसे करता, 60 इंटू 6 360, फिर रह गया 5 5 इंटू 60
वो आया था, फिर दोनों को ऐड कर देता, वो भी एक सोल्यूशन है जहाँ जरूरत पड़ेगी। बट अब 6 का टेबल 5 का टेबल तो आता ही है, इतना बुरा हाल तो नहीं है मेरा। ठीक है जी, कर लेंगे। तो ये एक बेटा वे आउट है प्रोडक्ट मेथड। बीच बीच जहाँ टाइम लगेगा मैं कैलकुलेशन के लिए आपको मोटिवेट करता रहूँगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलती नहीं है, इसलिए करते नहीं वो अपने आप को प्रिपेयर। तो इंटरेस्टेड ड्राइंग 390 आपका आ गया। अब जैसे ही केस चेंज होगा हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। पहले एक सिंपल क्वेश्चन को सोल्व करो सोल्व। क्वेश्चन आपके सामने है, उसका पूरा सोल्यूशन बनाओ, खुद से करो, ये जितना कॉपी नहीं किया करके देखो, समझ आ गया या नहीं आया। गौतम आपका फर्स्ट लेक्चर तो पेंडिंग था, करो इसको। सर इसको वैसे नहीं लिख सकते, फॉर्मूला लिखते हुए 12 प्लस 2 कैसे बताओ। फॉर्मूला लिख के टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस हम्म 5/2। हाँ वो कर लेंगे, वो तो एक बार मुझे स्टैंडर्ड में डालना होता है और कुछ नहीं, बाद में शॉर्टकट पे आ जाऊंगा मैं भी। ठीक है सर, ये लिखने की जरूरत ही नहीं हमें ना वहाँ पे, बस हम लिखेंगे एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 12 + 1 डिवाइड बाय 2, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला सबको वो चलेगा। एक बार सिखाना है आपको कि क्या चीज़ है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वो भी लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। हाँ जितना हो गया देन इसको आंसर कर लिया। अब मैं केस चेंज कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है उससे। क्वेश्चन में वापस आइए, मींस क्वेश्चन द्वारा फिर से लिखेंगे, सेम क्वेश्चन लिख दो, बस बिगनिंग का क्या कर दोगे, मिडिल। सेम क्वेश्चन है, मिस्टर ए ड्रॉज ₹500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सॉरी मिडिल, हाँ मिडिल बोलना था, सॉरी, एट इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, बस जहां बिगिनिंग था वहां क्या कर दो मिडिल, रेस्ट क्वेश्चन सेम है। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी है आपके बुक्स में वर्कशीट में, बट खुद लिखने से इफेक्ट आएगा। तो क्वेश्चन कैसे बन रहा है समझ आ रहा है। मिस्टर ये पार्टनर का नेम है, 500 अमाउंट है, पर मंथ है, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ है, एवरी मंथ के मिडल में ड्राइंग्स हो रही है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा बताइए। अब इसका मीनिंग पहली ड्राइंग चेंज होगी, लास्ट ड्राइंग चेंज होगी, क्लोजिंग डेट सेम रहेगी। पहली ड्राइंग कब हो रही है बताओ। यस 15 अप्रैल, और लास्ट ड्राइंग 15 मार्च। बस ये चेंज हुआ, क्योंकि अब मुझसे ड्राइंग मंथ के मिडिल में करनी है। तो 15 मई अप्रैल 15 मार्च, पहली ड्राइंग 15 अप्रैल, लास्ट ड्राइंग 15 मार्च। बीच की ड्राइंग्स की बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि वो इंटरवल सेम है। जैसे अगर पहली ड्राइंग 15 अप्रैल को हुई तो सेकंड कभी होगी 15 मई, देन 15 जून, 15 जुलाई, गैप सेम है ना। अब समझे गैप का मीनिंग, 1 मंथ गैप सेम है। तो मुझे सबका मंथ्स देखने की जरूरत नहीं है, मैं उन सबका एवरेज मंथ ले सकता हूँ, आंसर सेम आएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को घर पे एज ए प्रोडक्ट मेथड भी करोगे एंड यू विल सी सेम आंसर आता है। इवन वही सेम आप देखोगे, कॉमन निकाला हुआ है सब कुछ, रेट कॉमन निकाल लिया, 12 को कॉमन निकाल लिया, वो सेम आ रहा है सब कुछ। 15 to 31 मार्च कितने हो गया 11.5, और दूसरा दोनों को ऐड करो। तो बेटा ये
ड्यूरेशन आ गई 11.5, ये ड्यूरेशन आ गई 0.5, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, तो 6 मंथ्स का हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। सिक्स मंथ्स आ गया। अब इसको यहाँ पे 6 मंथ्स कर दो, एवरेज को 6.5 की जगह पे क्या कर दो 6। कितना आ जाएगा 360 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6 मंथ्स। अब थर्ड केस बनाते हैं, एट द एंड ऑफ एट द एंड, तो सेम क्वेश्चन लिख दो बेटा एवरीवन। मिस्टर ए ड्रॉज 500 पर मंथ, ब्रैकेट में 500 per month at the end of each month. Mr. A draws rupees 500 per month, bracket में at the end of each month. It calculate interest drawing 12% per annum और क्लोजिंग डेट मार्च है, बाकी सब सेम है। अब सर हमने बिगिनिंग का क्या किया, मिडल, मिडल का एंड। अब पहली ड्राइंग कब होगी, अप्रैल सेम रहेगा, मार्च सेम रहेगा। हाँ जी, फाइनेंशियल ईयर है ये, फाइनेंशियल ईयर में पहला मंथ कब होता है अप्रैल, और लास्ट मंथ मार्च, वो तो सेम रहेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट ही देखना है, पर डेट ही तो रहेगी ना। कि अब अगर ड्राइंग होती है मंथ के एंड पे, इट मीन अगर मैं आपको बोलूं बेटा आपकी फीस मंथ के एंड पे आएगी, तो इसका मतलब फुल मंथ पढ़ने के बाद आएगी। तो पहली फीस कब आएगी 30 अप्रैल को, तो सेकंड फीस कब आएगी 31 मई को। तो वो तो स्टैंडर्ड है, मैं तो आपको बताऊंगा ना कि फीस का स्टैंडर्ड क्या है। तो अगर बिगनिंग में आएगी तो 1 अप्रैल को आएगी आपकी फीस, अगर मिडिल में आएगी तो 15 अप्रैल को आएगी। फिर जो पहला स्टैंडर्ड फॉलो हो जाएगा उसके 1 मंथ के बाद दूसरा हो जाएगा अपने आप ही, फिर थर्ड हो जाएगा। ऐसे एक साल में कितनी बार ड्राइंग्स होती है 12 टाइम्स, 12 महीने हैं, 12 बार ड्राइंग्स होगी। पहली और लास्ट सोचनी है बस आपने, क्लियर हो गया। अब फर्स्ट ड्राइंग कब हुई 30 अप्रैल, और लास्ट ड्राइंग कब हुई 31 मार्च। 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हैं 11 मंथ्स हैं, 11 आ गया। और 31 मार्च 31 मार्च तक 0, 11 प्लस 0 11, और 11 बाई 2 कितना 5.5 मंथ्स। ये जो 5.5 मंथ्स आ रहे हैं बेटा ये क्या है एवरेज पीरियड, जिसको कल आपने 6 मंथ्स बोला था। अब बात कनेक्ट हो रही है कि जब डेट्स गिवन नहीं थी तो वो कहता ठीक ठीक लगा लो, फिर ना 5.5 ना 6.5 ना 7 ना 12 ना 0, एवरेज क्या 6। फिर वो एक एवरेज पीरियड 6 मंथ्स हमने चार्ज कर दिया, तो अब ये 5.5 मंथ्स का चार्ज होगा। आगे ये सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा आज, क्यों सेम रहेगा अमाउंट सेम है, पर मंथ है, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड में होते हैं, वो तो 6000 ही रहेगा वो तो 6000 का 12%, बस आपको तो इतना ही तो है कि कितने मंथ्स होंगे 5.5 मंथ्स होंगे। उस हिसाब से आंसर कितना आया 330, 330। ओके क्लियर हो गया। अब आप देखो बेटा आंसर्स में स्टैंडर्ड है, पहला आंसर 390, चेक करो, पहला आंसर 390, दूसरा 360, थर्ड आप अकाउंट्स में जितना मर्जी बेसिक्स में जा सकते हो। 30 रुपीज का डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि हाफ मंथ का डिफरेंस है। अगर ड्राइंग बिगनिंग में होती है
और फिर मिडिल में होती है तो 15 डेज का डिफरेंस है, तो 30 रुपीज का फर्क पड़ गया। अगर एंड में होती है, पूरे मंथ का डिफरेंस है, तो पूरे मंथ के पीछे कितने का डिफरेंस आ गया, 60 रुपीज का। तो आंसर में भी स्टैंडर्ड है, बिगिनिंग, मिडिल, एंड। ये 3 स्टैंडर्ड से आपके सिलेबस में है। कोई नहीं बोलेगा कि ड्राइंग 10th ऑफ अगस्त को होती है हर बार, 10th ऑफ अप्रैल को होती है हर बार, ऐसा नहीं बोलेगा। बिगिनिंग, मिडिल, एंड। क्लियर? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेम करते हैं बेटा। अब देखते हैं कितना सबको समझ आता है। अभी ड्राइंग्स कैसे हो रही थी, पर मंथ। तो अब मैं गैप की बात समझाता हूँ आपको बेटा, गैप का मीनिंग क्या है। ड्राइंग्स मंथली हो सकती हैं, तो 1 मंथ का गैप होगा हर एक ड्राइंग के बीच में। जैसे बेटा अगर जैसे आप अगर आप बोलो कि सर क्या हम आपको फीस मंथली बेसिस पे दे सकते हैं, तो इट मींस आपकी एवरी मंथ ही तो आएगी ना, इतने तो डिफरेंस है ना कि आपने पूरी फीस एक बार देने की बजाय उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मंथ्स में कर दिया, तो एवरी मंथ आपकी फीस आ रही है, वो मंथली प्लान हो गया। इन सम स्कूल्स दे चार्ज क्वार्टरली, ज्यादातर स्कूल्स में ये रूल है कि क्वार्टरली फीस चार्ज करते हैं वो। तो आपने अप्रैल में फीस दे दी, तो वो कितने मंथ्स की चलेगी, 3 मंथ्स की, अप्रैल मई जून। उसमें कैलकुलेशन, उसमें ना वो अकाउंटिंग वर्क कम हो जाता है, क्लैरिकल वर्क कम हो जाता है। जितनी बार फीस डिपॉजिट करने जाओगे, उतनी बार स्कूल का स्टाफ या इंस्टीट्यूट का स्टाफ बिजी हो जाएगा, उतनी बार एंट्रीज करनी पड़ेंगी, रिसीट्स काट के देनी पड़ेगी आपको। तो स्कूल ने क्वार्टरली देनी शुरू कर दी फीस। अब क्वार्टरली होगा ड्राइंग्स। पार्टनर को भी क्या बोला गया, एवरी मंथ नहीं चलेगा भाई, आप आते हो हर महीने पैसे निकाल के ले जाते हो, एक बार में दे जाओ जितने चाहिए, तो उसने एक बार में निकाल देने, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन वही रहेगा। अब लिखो मिस्टर ए, मिस्टर ए वही रहेंगे हमारे। मिस्टर ए ड्रॉज रुपीज 1500, उसने भी अपने आप को वैसे मॉडिफाई कर लिया, कहता ठीक है मेरा क्या जाता है, मैं 500 की जगह पे कितने निकाल लेता हूँ, 1500, एक ही बात है। मिस्टर ए ड्रॉज रुपीज 1500 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहां पर ड्राइंग्स होनी शुरू होगी क्वार्टरली। अच्छा ये बताओ क्वार्टर्स कितने होते हैं एक साल में, 4 क्वार्टर्स होते हैं, गैप कितना होता है उनमें, ऑब्वियसली 3 होगा, क्योंकि अगर आप 12 मंथ्स में 4 टाइम्स ड्राइंग करोगे, क्वार्टर का मीनिंग 1/4, तो ऑटोमेटिकली हर ड्राइंग के अंदर कितना टाइम निकालना पड़ेगा, 3 मंथ्स का निकालना पड़ेगा। तो अब ये लिख लिया आपने, इसको भी यहीं पे छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ चलते हैं। ईयर में 4 क्वार्टर्स कौन कौन से होते हैं वो बनाते हैं। पहला है फाइनेंशियल ईयर। देखो एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितनी फाइट है, 2 दिन का लेक्चर लग गया टीचर का, जिसमें एक चैप्टर कई बार कराया जा सकता है 2 लेक्चर्स में। तो यहाँ टॉपिक कंप्लीट होगा उसमें, बाकी आगे तो आपकी वर्कशीट्स हैं, क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस में पेंडिंग है। तो ये देखो अब नंबर 1, अगर ये फाइनेंशियल ईयर है तो 4 क्वार्टर्स कौन से बनेंगे, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून, 3 मंथ्स हो गए। किसी का फेस ब्लैंक नहीं चाहिए, यही होते हैं अप्रैल मई जून 3 मंथ्स। या कैलेंडर ओपन कर लो मोबाइल पे, जुलाई टू अक्टूबर टू और अगर मैं ना रुकूं, बाय से रुकना भूल जाऊं, चलते जाऊं, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो देखो बेटा, अगर मैं यहां से शुरू करूं कोई भी ईयर, वो कहां खत्म होगा, दिसंबर, तो कौन सा ईयर हो गया, सॉरी सितंबर लिखना था, कटिंग अलाउड नहीं है तो कटिंग दिखेगी नहीं। सितंबर, उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर, ये कौन सा ईयर हो गया, कैलेंडर ईयर। तो अब इसके अलावा भी ईयर्स हैं आपके सिलेबस में, वो अपना ईयर बना देता है आपके लिए। आपका स्कूल टीचर कभी भी आपको फाइनेंशियल ईयर का क्वेश्चन नहीं देगा, कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन नहीं देगा, वो अपनी मर्जी से बनाएगा ईयर। बट आपके अंदर इतना फेथ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कि 12 मंथ से बनेंगे। कहीं से स्टार्ट कर लो, मैं चलता जाऊंगा आगे, मैं कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं भी रुकूंगा, कितने मंथ्स का होगा ईयर, 12 मंथ्स का होगा। तो अगर आपका स्कूल टीचर बोलता है कि नहीं मेरी मर्जी, मैं जुलाई से शुरू करूंगा, आप लोग कर लो, उसमें क्या है, जुलाई 1 से कर लो। तो अगर आपका टीचर जुलाई 1 से शुरू करता है ईयर, तो 12 महीने का बनेंगे, यहाँ तक बनेंगे, क्योंकि जुलाई से देखो। अब ये ना कई बार मुश्किल होता है कि है बहुत ईजी, 1 जुलाई से पहले की डेट क्या है, 30 जून,
तो कोई भी चीज जो जुलाई 1 से स्टार्ट होगी वो कब खत्म होगी, लेकिन हम लोग यूज टू हो चुके हैं अप्रैल मार्च को लेके, इसलिए अगर आपको पूछूं 1 अप्रैल से पहले की डेट एकदम से बोलेंगे 31 मार्च, लेकिन वही तो बात है ना, 1 जुलाई से पहले की डेट 30 जून। अब यूज टू नहीं हो, बस इतना है। अब किसी अगर ऐसी कंट्री में चले जाओ जहां ईयर ही, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां ईयर ही जुलाई से, ये तो इंडिया का स्टैंडर्ड है अप्रैल टू मार्च, किसी कंट्रीज में हो सकता है कि वो क्या फॉलो करते हैं, जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, कुछ कंट्रीज में जुलाई टू जून फॉलो करते हैं, उनकी मर्जी है वो तो इसलिए कोई भी ईयर्स होता है बेटा। तो अभी हम एक बार कौन सा ईयर लेके चलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर है आपके पास कौन सा, अप्रैल टू मार्च, और बाद वाले मैं निकाल देता हूँ। इनकी स्टार्टिंग डेट्स क्या है, अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर है वो स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल को पक्का, ओवर कब होगा, सेकेंड क्वार्टर टू थर्ड क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर। ये टाइम आपके आगे से निकलता रहता है हर साल, देखा ना हमने, +1 10th 9th, कई बार हम होते नहीं किसी मंथ्स में भी पढ़ने के लिए अवेलेबल। ये टाइम है, अभी आपका फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है अप्रैल टू जून, ये 3 मंथ्स में ही डिसाइड हो जाएगा कौन से स्टूडेंट आगे निकलने वाले हैं। यहाँ से कुछ भी डिसाइड नहीं होगा बेटा, ये फर्स्ट क्वार्टर में ही, सपोज चंडीगढ़ में 5000 स्टूडेंट्स इस टाइम कॉमर्स में हो फॉर एग्जांपल, तो हर कोई इस 3 मंथ्स में ही डिसाइड करने वाला है कि किसका कितना रैंक बनने वाला है। नेक्स्ट 9 मंथ्स में कुछ भी डिसाइड नहीं होगा, इतना इंपॉर्टेंट है आपका ये फर्स्ट क्वार्टर। अप्रैल 1 को हमने सबने स्टार्ट किया, 30 जून को ये क्वार्टर ओवर होगा, तो 3 मंथ्स की रिपोर्ट बन जाएगी आपकी भी, टेस्ट वगैरह की, होमवर्क की, हर चीज़ की, हम पेरेंट्स को बात कर सकते हैं उनसे कि क्या प्रोग्रेस आपकी। तो यहाँ जो आप अपने आप को आगे निकाल लोगे, बाकी स्टूडेंट्स आपको बीट नहीं कर पाएंगे, या पीछे रह गए तो आप उनके बराबर नहीं आ पाओगे। तो ये 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ कुछ उनका मूड नहीं बनता कि सर अभी तो क्या है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ, तो मूड बना लेना, यहाँ पर से ही स्टार्टिंग है चीज़ की। तो अप्रैल 1 टू जून 3 मंथ्स हो गए, तो मिडिल कहाँ आएगा इसका, ध्यान से देखो मिडिल कहाँ आएगा, देखो बहुत टाइम लग रहा है समझने में। अगर क्वार्टर का बिगिनिंग अप्रैल 1 है तो उस क्वार्टर का एंड 30 जून है, तो उस क्वार्टर का मिडिल क्या है, मई 15। इस क्वार्टर का मिड क्या है, 15, मुझे चाहिए नहीं। इस क्वार्टर का मिड क्या है, डोंट केयर, मुझे तो ये चाहिए बस। एक बात में देखिए, अब आपका माइंड ऑटोमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपने ये नहीं बोला कि जनवरी 15, क्योंकि आपको पता है कि सर क्वार्टर का मिड बोल रहे हैं, मंथ का मिड नहीं बोल रहे। जनवरी मंथ का मिड अभी भी कितना है, 15 जनवरी, लेकिन अब हम किसके मिड की बात करें, क्वार्टर की मिड की बात करें। तो क्वार्टर अगर 3 मंथ्स का है तो उसका मिड 15th फेब, अगर जनवरी टू मार्च की बात होती है, अगर अप्रैल टू जून की बात हो रही तो 15th। क्लियर, ये क्लियर है। अब देखो इसके वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन लिख चुके हो, मिस्टर ए हमारे जो ड्राइंग्स करते हैं 1500 की, ईयर में कितनी बार, 4 बार, क्योंकि क्वार्टरली करते हैं, 4 बार लिखा नहीं होगा एग्जाम में, क्वार्टरली लिखा होगा। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी बनेंगी, वही बन रही है अभी भी। ए को हमने बोला पर मंथ नहीं आना, वो कहता ठीक है, मैंने निकालने उतने ही पैसे, जो मर्जी कर लो, 500 पर मंथ तो 1500 क्वार्टरली। हाँ, रेट 12% पर एनम, 31 मार्च क्लोजिंग डेट, रेट 12% पर एनम, ताकि उन सब बातों पे ध्यान ना जाए हमारा, वो सब कॉमन रहेगा, कंफर्म करने की जरूरत नहीं। टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू ₹1500 क्वार्टरली, क्वार्टरली की स्पेलिंग आप आते हैं, इनटू कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4, तो 4 क्वार्टर्स ना भी देखो चलेगा, तो ठीक है। तो 1500 क्वार्टरली इंटू 4 कितना हो गया, 6000 रुपीज को हैबिट ना लो, जैसे आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, हैबिट है या याद रखना पड़ता है कि सर 1 घंटे से भूल ही गए ब्रीद इन आउट कर ही रहे हम।
क्या वो पार्ट ऑफ लाइफ है ना? इतनी ज्यादा हैबिट हो चुकी है डे वन से आपको, ना, कि आपको एक हैबिट है, बोल रहे हो, भाग रहे हो, चल रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन वो नहीं बोल रहे। तो रुपीज ना आपकी, आपके हैंड को एक हैबिट डाल दो कि जहां 6,000 लिखा वहां रुपीज तो पक्का लिखना है। अलग से याद करके लिखोगे टाइम लगेगा, एग्जाम में मिस्टेक्स भी होंगी। तो बहुत हार्डवर्क है यहाँ पे मार्क्स के लिए। ऑब्जेक्टिव पेपर हो तो कि प्रे करो कि ऑब्जेक्टिव हो, बस फिर तो कुछ नहीं करना, ABCD करना है, सारी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है वहाँ पे। वहाँ 14 लेना बहुत ईजी बात है, मतलब बहुत सिंपल बात है। मतलब कुछ ज्यादा प्रिपेयर नहीं भी तब भी वो ले लेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं है वहाँ पे, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रहेगी। अब यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सर प्रेजेंटेशन भी अगर मुझे आता भी है तो भी जब तक मैं ये सब लिख के दिखाऊंगा नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। वहां तो बस सोचना ही है कि आंसर क्या आएगा। तो इसलिए सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है ही है। 6,000 आया, अब हम इस 6,000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे, कितने परसेंट? इनटू समथिंग, वो समथिंग मुझे निकालनी है, तो वो निकालें फिर समथिंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हुई? April 1 से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? अब मैं फॉर्मूला लगा के नहीं दिखाऊंगा, मैं एग्जामिनर को सीधा दिखा दूंगा एवरेज पीरियड कैसे आता है। ये देखो बेटा, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, पहली ड्राइंग को फोकस करो, बाकी सब भूल जाओ। मैं मिड नहीं पूछ रहा, क्वार्टर का एंड नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, क्वार्टर का बिगनिंग। April 1 से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं? 12। ठीक है, मैं फिर लास्ट ड्राइंग पूछ रहा हूँ कब हुई, क्योंकि क्वार्टर का बिगनिंग, और लास्ट क्वार्टर का बिगनिंग क्या है? Jan। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक बार सब बोल दो। फर्स्ट ड्राइंग से क्लोजिंग डेट, लास्ट ड्राइंग से क्लोजिंग डेट। तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई, वहां से मार्च तक। लास्ट ड्राइंग 1 जनवरी को हुई, वहां से मार्च तक। हाँ जी बनाओ, मार्च तक कितने मंथ्स बनेंगे? 3 डिवाइड बाई 2, 15/2 7.5। ऐसे आपको प्रॉपर करके दिखाना है, तब भी बहुत है। फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो भी नहीं, अगर लिख दोगे तो ठीक है, वो और बेटर है वो तो, कि फॉर्मूला लिख दो चाहे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फिर आपको दिखाना जो नहीं, फर्स्ट ड्राइंग 31 मार्च, सिंपल। टाइम लेफ्ट आफ्टर, लिख लो फॉर्मूला, थ्योरेटिकल फॉर्मूला जो हमें बुक्स में दिया होता है। हाँ जी, फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस, मीन वाला प्लस होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर कौन सी ड्राइंग? लास्ट ड्राइंग, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज। तो ये लिख भी दोगे, क्या होता है, लिख दो। स्कूल टीचर कई बार फिर इसी का आपका मार्क्स काट लेगा। CBSE प्रेजेंटेशन के हिसाब से कई बार वो नहीं चेकिंग करता, उसका खुद का भी एक अपना वे है। तो लिख दो फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट। ड्राइंग वर्ड लिखना है, फर्स्ट क्या? ड्राइंग। तो अब अगर मैं ड्राइंग क्वार्टरली कर रहा हूं, अब अगर मैं ड्राइंग बेटा क्वार्टरली कर रहा हूं तो क्या होगा? हाँ जी, हाँ, तो 7.5 मंथ्स बन जाएगा। तो यहाँ आंसर कितना आएगा? हाँ जी, कितना? 450। पर मैं यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, क्योंकि मंथली में ना थोड़ा लॉन्ग पड़ रहा था वो पर मंथ, क्वार्टरली में आई थिंक प्रूव किया जा सकता है। आप देखना बेटा कितना बढ़िया तरीके से प्रूव होगा। आपको यही चीज मिलेगी प्रोडक्ट मेथड में भी, ये देखो, तभी तो आंसर सेम आएगा। अगर 1 रुपए का डिफरेंस होगा तब तो आंसर सेम आएगा नहीं। अब मैं प्रोडक्ट मेथड लगा रहा हूँ, लगा दूं? ये देखो आपके सामने लग रहा है प्रोडक्ट मेथड, ये ओके हो गया पहले सबका। अब मैं वो मिडिल और एंड वाला आपको होमवर्क में दे दूं, वर्कशीट में तो सबका है ही है। क्वार्टरली अगर मिडिल में होती है तो पहली ड्राइंग होगी 15 मई को, और लास्ट ड्राइंग होगी 15 फेब। अब 15 मई से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं? 10.5। और लास्ट
ड्राइंग 15 फेब को ही 1.5। अब आपका 10.5 और 1.5 कितना हो गया 12 डिवाइड बाय 2 6। इसलिए 99% देखो कि जब भी ड्राइंग मिडिल में होती है, मिडिल में तो वही ठीक ठीक लगा दो, वहां एवरेज हमेशा क्या आएगी 6, चाहे मंथ का मिडिल हो या क्वार्टर का मिडिल, आंसर 6 ही आना है। क्लियर। तीसरा एग्जांपल जो एज ए होमवर्क सीधे आपको दे दिया, अगर मैं ड्राइंग क्वार्टर के एंड पे करता हूँ, ये 2 क्वेश्चन खुद बना के लिख सकते हो, सोल्व कर सकते हो, है ना, आपका क्लास वर्क कंप्लीट हो जाएगा। पर अभी हम टाइम सेव कर रहे हैं। लास्ट ड्राइंग कब हुई 30 जून को, कि उसने बोला कि क्वार्टर के एंड पे। इट मीन मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ कि बेटा पहले 3 मंथ्स पढ़ लो, फीस बाद में देना। इसका मतलब आपकी फीस कब आएगी 3 मंथ्स के एंड पे, एट द एंड ऑफ क्वार्टर। अप्रैल मई जून के एंड पे फीस आएगी आपकी। तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे आई और फिर लास्ट क्वार्टर के एंड पे आई। तो 30 जून से, हाँ 30 जून से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनेंगे 9, और 31 मार्च से 30 मार्च तक 0। तो 9 + 0 डिवाइड बाय 2 4.5। तो अब आप तुम बुक की इलस्ट्रेशन जब करोगे तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट वाइज वहां पे पहले समझाया होगा, फॉर्मूला फिर क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन करने का ये बेनिफिट है, और टॉपिक वाइज करते रहोगे तो हो भी जाएंगी, एक साथ कभी नहीं होंगी, फिर तो रह ही जाएंगी। जो रह गया वो रह गया, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, याद रखना। हो जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से सोल्व करके दिखाता हूँ, बाद में आप समझोगे कि जरूरत नहीं पड़ती उसकी प्रोडक्ट मेथड की, क्योंकि स्टैंडर्ड है हमारे पास। हाँ जी, अब इसी क्वेश्चन को करते हैं दोबारा कि ड्राइंग्स क्वार्टर के बिगिनिंग में होती है। तो पहली ड्राइंग कब हुई जल्दी बोलो। सेकंड क्वार्टर का स्टार्टिंग बेटा 1 जुलाई। अब प्रोडक्ट मेथड कहता है सबको फॉलो करो, सब लिखना पड़ेगा आपको। देन अक्टूबर 1, देन जन 1, अमाउंट, देन मंथ्स। 31 मार्च से काउंट करने, हाँ जी, अप्रैल टू मार्च, जुलाई टू मार्च, फिर आंखें बंद करके लिख दो 6 और 3। स्टैंडर्ड है ना, पता है 3 मंथ्स कम होने, क्वार्टरली ड्राइंग से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ जी, अब आप देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे। 12 का टेबल आता है श्योर, 0 0 0 6 कैरी 18,000। ऐसे ही करते हैं। एक ये तरीका भी आपका करने का, वो नहीं, ये नहीं करना, कसम खा लो, ये तो करना ही नहीं, अभी मुझे करना पड़ रहा है तो पहले इसी को तैयार करो, एक दिन एक्स्ट्रा ले लो, क्लास में नेक्स्ट डे आ जाओ, पहले टेबल्स को याद करो। 12 0 0 0 होती है, 12 5 जार, हाँ जी 12 5 जार 60। मुझे सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं टीचर हूँ, हर चीज़ सिखा सकता हूँ, आप बस बताना कि सर कि ये सिखा दो। 12 × 1 12 + 6 18, 6 कैरी हो गया था ना। अब देखो 59 जार 135, वैसे ही याद होता है। 56 जार 90, ही टाइम सेव कर रहे हैं हमारा 4500। अब एडिशन कैसे करनी है, पहले थाउजेंड्स को ऐड कर लेते हैं, है ना। हाँ जी 18 + 3, देखो डिवाइड एंड रूल, 18 + 3 21 + 10 31 + 9 40 40 + 4 44। क्या ऐसा मुश्किल है कि सर आप कर सकते हो हम नहीं कर सकते। आप +1 12th क्लास में हो तो सीनियर मोस्ट क्लास हो आप स्कूल की, वो प्ले वे क्लास, जूनियर सीनियर जूनियर फिर सीनियर, अब नाउ यू आर द मोस्ट सीनियर, है ना। मतलब आपसे बड़ा तो कोई है नहीं स्कूल में, टीचर्स हैं इसके बाद तो फिर। हाँ जी टोटल कितना था 45। तो आप लोगों से तो एक्सपेक्टेड है कि 18 + 3 18 19 20 21, ये बस स्टैंडर्ड तो नहीं ना। फटाफट 18 + 3 21 + 10 31 + 9 40 + 44 45 ऐसे। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो फर्स्ट डे क्या कहा था, हम CCC पे वर्क करेंगे, यही है बेटा, कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन कॉमन सेंस। ये 3 चीज़ें हैं तो टॉपर हो, नहीं तो मुश्किल से बस टाइम पास होगा अकाउंट्स में आपका, और कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कितना भी हार्डवर्क कर ले। 45,000 इंटू 12% इंटू कितने मंथ्स बेटा 1, यहाँ तो बस। अब आप देखो इस इक्वेशन में उस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। मैं एक बार यहाँ से चीटिंग कर लूँ, 6,000 12% 7.5, ठीक है। यहाँ देखो 6,000 12%, अब आप समझोगे, एंड जितना आपको समझ आएगा गारंटी आपकी क्लास में किसी को नहीं आता होगा। देखो बेटा ये कंपैरिजन करो आप,
बाकी सेम है। नहीं तो हमेशा स्टूडेंट को क्या रहता है कि प्रोडक्ट मेथड अलग है, ये अलग है, तो दोनों को अलग अलग जगह पे अप्लाई करना है। एक ही तो है, व्हेन डेट्स आर गिवन तो एक ही तो है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो बेटा, उससे ज्यादा तो सीबीएसई पेपर आता ही नहीं। तो अब आपका ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। इसका मीनिंग मैंने वहां क्या किया, मैंने वहां प्रोडक्ट निकाल लिया, यहां भी मैंने प्रोडक्ट ही निकाला है। ये देखो 6000 इंटू 6.5 ऑलवेज इक्वल टू 45। तो प्रोडक्ट मेथड में हम वो काम टेबल के थ्रू पहले कर लेते हैं, पहले ही प्रोडक्ट आ गया, फिर इंटू रेट किया, बचा क्या था, डिवाइड बाय 12, इसलिए वो 1/12 है। बट बुक में, स्कूल में टीचर कोई भी बोलता है 1/12, वो गलत है। 1 मंथ नहीं है, 1 मंथ का इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे। प्रोडक्ट मेथड में 1 मंथ का इंटरेस्ट लगाने का कोई फंडा ही नहीं है, अगर हम बेसिक्स की बात करें। चलो जो भी है, जो भी था वहाँ पे 7.5 था, तो ये पक्का यही आएगा 7.5 करके। तो अब आप समझे। अब आपके लिए बेटा एटलीस्ट आपके लिए सरप्राइज नहीं है, अदर्स को सरप्राइज होने दो कि प्रोडक्ट मेथड अलग है, ये अलग है। आपने उससे बोलना है कि मेरे को 2 बातें पता है, ड्राइंग्स का डेट्स गिवन, नोट गिवन, बस इसके ऊपर कुछ नहीं। डेट्स आर गिवन तो मैं प्रोडक्ट मेथड ही लगाऊंगा, बट मैं बच सकता हूँ उससे अगर मेरे पास एक स्टैंडर्ड आ जाए, अमाउंट्स का, डेट्स का और गैप का, तीनों चाहिए। फिर ऐसा नहीं एक आ गया, तीनों चाहिए स्टैंडर्ड में तो ही ओके, तो ही स्टैंडर्ड मानेंगे ना, अदरवाइज प्रोडक्ट मेथड लगाना ही पड़ेगा। अब आपका एग्जामिनर क्या करता है यहाँ पर, टेस्ट डिस्कशन भी आज वैसे, यहाँ आपको वो ईयर चेंज कर देते हैं। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर टेस्ट डिस्कस करते हैं आज। अब मैं अगर आपको कुछ भी लिखवा दूं, जैसे ड्राइंग्स हाफ ईयरली होती है, तो हाफ ईयरली कैसे होती होगी, 6 मंथ से क्या है ना, वो तो बहुत ईजी है, 2 ही डेट्स बनी, चाहे प्रोडक्ट लगा लेना, है ना, वहाँ 2 ही डेट्स हैं। अगर पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को कर ली मैंने, इसलिए आता नहीं क्वेश्चन, डोंट बी हैप्पी, ये नहीं आएगा। 1 अप्रैल 2000 कोई भी डेट को मैंने ड्राइंग की, तो नेक्स्ट ड्राइंग कब होगी, 6 मंथ्स के बाद, 1 अक्टूबर 20। तो अब प्रोडक्ट लगाओ या ये वाला लगाओ, एक ही बात है। तो हाफ ईयरली तो आता नहीं है ना, आता क्या है फिर, जितना मैंने कराया इसमें से कुछ नहीं आता आपको स्कूल एग्जाम में। अब जो स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन वो लिखो, आप लिखो, फिर आप टीएस के क्वेश्चन करना आज होमवर्क में सारे हो जाएंगे आपसे। इंटरनेशनल ड्राइंग के हेडिंग में सब लिखा हुआ है, ठीक है जी। मिस्टर ए, अब ए का मूड चेंज होने वाला है। ए ड्रॉज ₹1000, मिस्टर ए ड्रॉज ₹1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। यहां तक क्वेश्चन सेम है, मिस्टर ए सेम है, ड्रॉज ड्राइंग हो रही है पर्सनल यूज के लिए, ₹1500 लिख सकते हो, आपको लगे कि चेंज कर दिया सर ने, 1000 पर मंथ वो सेम है। एट द बिगिनिंग, वो दे दो, एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ये सेम है, ये सेम है, बस पीछे एक ट्विस्ट आ जाता है, 4 6 मंथ्स। हाँ वो तो है ही, एक और चेंज आएगी, वो तो 6 मंथ्स लिख दिया। इसका मीनिंग क्या समझे अब आप, देखो जितना लेक्चर आपको मेरा भी समझ आया आपको ना, उसी पे डिपेंड है ये, कि किसी को बहुत टफ लगेगा, किसी लगेगा सर ये कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं मैं कर दूंगा, ये तो हम चाहते हैं कि आपको कुछ भी लगे। अब ये 4 6 मंथ्स अगर लिखा है, तो इसका मतलब ड्राइंग्स बस 12 महीने नहीं होती, मूड है ना तो उसका, कि मेरा मूड मैं 12 महीने ना करूँ तो 6 मंथ्स करूँ, 3 मंथ्स करूँ, 9 मंथ्स करूँ, तो 9 मंथ। लेकिन क्वेश्चन ये कि कौन से वाले 6 मंथ्स, ये कब लिखा मैंने, यही तो वो फंसाते हैं क्वेश्चन में, कोई भी हो सकते हैं। अब अप्रैल टू मार्च तो 6, कोई भी 6 मंथ, देखो ईयर फिक्स है कि अगर तुमने अप्रैल में ड्राइंग शुरू कर दी तो मार्च तक पक्का चलने वाले हो। जैसे हमने बोला सर मैं पूरा साल ही पढ़ूंगा आपके पास, तो फिर तो अप्रैल चले हो तो मार्च तक रहोगे ना। पर अगर इसने बोला सर मैं कोई भी 6 मंथ पढ़ लूंगा बस, तो अभी ये तो पता नहीं सर कौन से 6 मंथ होंगे, 1 मंथ अभी पढ़ लो फिर छोड़ दो, फिर आप वापस आ दो 2 मंथ के बाद, ऐसे 6 मंथ पूरे कर लेना आपने, है ना। हाँ डाउट, लास्ट ईयर ऐसे हुए, अब लास्ट ईयर बैचेस बने नहीं, इसलिए +2 में हमें अब ये इस चीज को हम भुगत रहे हैं आज भी, ठीक है। तो 11th क्लास में प्रॉपर बैचेस तभी बनते हैं अगर हम ऑफलाइन कराते, ऑनलाइन में तो कोई एक आया, एक महीने बस इधर आया बस,
तुम्हें लगा शायद ये मंथली या क्वार्टरली कर रहे हैं, पर स्टैंडर्ड समझ नहीं आया हमें। गोट इट, याद रहेगा 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए अगर ड्राइंग्स होती है तो कौन से वाले, अब वो शॉर्टकट में बोलने वाला है, देखो एंडिंग 30 सितंबर 2020 फॉर द 6 मंथ्स, ईयर एंडिंग, यहाँ तो 2 बातें बोल दी उसने, ईयर एंडिंग सितंबर 30th, कोई भी लिख दो, 2021 कुछ वटेवर। अब यहाँ क्या मीनिंग है, ये क्वेश्चन आपको टीएस बुक में मिलेगा, डीके में भी, कल्याणी में भी, हर बुक में मिलेगा, नॉर्थ की हर बुक में है। क्या मीनिंग इस बात का, पहली ड्राइंग 6 मंथ्स होती है तो ड्राइंग तो निकालने टोटल, उतना तो करें, हाफ मार्क तो मिले मुझे एटलीस्ट, एक लाइन तो लिख देता हूँ मैं, टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू ₹1000 पर मंथ, अगर पूरा सा ड्राइंग्स इंटू 12, क्वार्टरली तो इंटू 4, हाफ ईयरली इंटू 2, अगर 6 मंथ्स तो इंटू 6। तो अभी तक तो हमें बुक्स की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे हम पूरे सिलेबस के क्वेश्चन आपके सामने बनाएंगे। तो आपको यहाँ से समझ आएगा क्वेश्चन, याद ना, जब आपको ये समझ आ गया कि क्वेश्चन कैसे बनता है, सॉल्यूशन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। बुक में प्रॉब्लम क्या होती है, लिखा लिखाया क्वेश्चन होता है रेडीमेड, तो क्रिएटिविटी हो चुकी, आप उसके सिर्फ अंदर इंग्लिश को पढ़ते हो, सर फैक्ट्स को नहीं पढ़ पाते कि वो बेसिक्स क्या है उसके अंदर इन्वॉल्व। अब आप खुद बना रहे हो ना, आपका ध्यान पूरा उस पर कि 6 मंथ्स के लिए हो रही है तो 6 मंथ्स मल्टीप्लाई करूँ, और द ईयर एंडिंग, तो उसने बोल दिया ये एंड वाले 6 मंथ्स हैं, ईयर एंडिंग, तो ये बीच वाले 6 नहीं है, पहले वाले 6 नहीं है, कौन से वाले, एंड वाले 6 मंथ्स है। अच्छा, बीच में एक एट द बिगिनिंग भी आया था, एट द बिगिनिंग, इट मीन जब भी ड्राइंग होती है बिगिनिंग ऑफ द मंथ होती है, होती 6 मंथ्स के लिए है, वो भी 6 मंथ्स कौन से वाले, ईयर एंड वाले, और ईयर एंडिंग भी कौन सा है इस बार हमारा, इट मीन ये ना तो फाइनेंशियल ईयर है ना कैलेंडर ईयर है, ये अपना ईयर है हमारे टीचर। तो इसमें सितंबर को जो ईयर खत्म होता है वो स्टार्ट कब होता होगा, इतनी बात समझना क्या मुश्किल है कि सर हमने सरेंडर कर दिया यहाँ तो, कि 30 सितंबर के बाद नेक्स्ट डे तो मुझे नहीं पता, हाँ 31 मार्च के बाद पूछते बता देता मैं, अप्रैल 1 आता है, 30 सितंबर के बाद तो मैंने कभी याद ही नहीं किया कि 1 अक्टूबर आता है, तो कैलेंडर तो बेटा आपको याद करना पड़ेगा, टेबल और कैलेंडर ये 2 चीज़ याद कर जाके पक्का याद कर लो। तो इट मीन ईयर कब स्टार्ट होता है, अक्टूबर 1 को, खत्म कब होगा 30 सितंबर को। तो पहले तो ईयर लिखते हैं हम, अक्टूबर अक्टूबर 1 टू सितंबर 30th। तो लास्ट वाले 6 मंथ्स डिसाइड करो कौन से हो रही बनेंगे, लास्ट 6 मंथ्स, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट वाले 6 मंथ्स कौन से होंगे, अप्रैल सितंबर। अब सितंबर से ऊपर शुरू कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर सितंबर लास्ट है तो सितंबर से पहले क्या होता है अगस्त, फिर जुलाई, फिर जून, फिर मई, फिर अप्रैल, है ना, वही 6 मंथ्स होंगे। तो कैलेंडर आपको डिजाइन करना पड़ेगा। अब हमारे जो 6 मंथ सही वाले बेटा, अभी ये मत कॉपी करो, समझाने के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अब आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब वो कहते हैं ड्राइंग्स कब होती है, बिगिनिंग ऑफ मंथ होती है, ये बात तो अप्लाई करनी पड़ेगी ना, डेट तो भी डिसाइड नहीं हुई, अभी हमने क्या डिसाइड कर लिया, गैप या कौन से वाले मंथ्स हैं ये डिसाइड हो गया, ईयर कौन से वाला है, फाइनेंशियल है, कैलेंडर है या स्पेशल है, थर्ड वन क्या बन गया, स्पेशल, है ना, टीचर्स स्पेशल, वो कुछ भी लिख सकते हैं, 30 जून सितंबर, उनकी मर्जी, कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो 6 मंथ चाहिए कोई वाले, तो ले ली मैंने ये वाले 6 मंथ। तीसरा जो मेन है, डेट तो बताओ बिगिनिंग के, मिडिल के, एंड, बिगिनिंग अगर मिडिल होता 15, अगर एंड होता 30 अप्रैल। अभी मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में, तो इसके भी 3 क्वेश्चन बन गए, हर एक चीज के 3 कुछ केस बन जाते हैं, बिगिनिंग मिडिल एंड। इन सबको हमने इन 10 क्वेश्चन, ये साइन आपको दे रहे हैं वर्कशीट पास, इनको 10 क्वेश्चन में हमने डाल दिया, ठीक है। तो अप्रैल 1 को ड्राइंग हुई कितनी, 1000, नेक्स्ट रन कब हुई, मई 1 को, लेकिन मैंने देख लिया, अब मुझे ट्रस्ट भी हो गया सर की बात पे कि प्रोडक्ट मेथड से भी आंसर सेम आता है, पर मैं प्रोडक्ट मेथड नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे शॉर्टकट फॉर्मूला आता है एक, बेटर वही लगाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, टोटल ड्राइंग्स
कितनी आ गई बेटा 6000। फिर नंबर 2 लाइन में क्या होगा एवरेज पीरियड, क्या होगा एवरेज पीरियड। आज टॉपिक लॉन्ग टॉपिक था, बीच में रोक नहीं पाई। एवरेज पीरियड का मतलब पहली ड्राइंग कब हुई से कब तक गिनना है। हाँ, अब मार्च आपके दिमाग में ना चाहिए। एग्जामिनर कहता है जब मैं बोल रहा हूँ ईयर एंडिंग 30 सितंबर, तुम कौन होते हो मार्च बोलने वाले। तो पहली ड्राइंग अप्रैल 1 से क्लोजिंग डेट क्या हो गया हमारी, तो सितंबर 30। दो बातें हैं यहाँ पे कॉमन, एक तो हमारे उन 6 मंथ्स का एंडिंग भी है, एक ईयर एंडिंग भी है। तो ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोला था, फॉर 6 मंथ्स ईयर एंडिंग। तो 6 मंथ्स भी वहां ओवर हो रहे हैं और हमारा ईयर भी ओवर हो रहा है। दिस इज वन एक्सेप्शन केस बस। अब 6 मंथ ले लिया हमने एंड वाले, और ईयर एंड भी कब है 30 सितंबर। तो काउंट भी कहां तक करेंगे सितंबर तक। तो अप्रैल सितंबर कितने मंथ्स हो गए, और लास्ट में कब हुई सितंबर 1 को हुई। सितंबर 1 से बेटा सितंबर 1 से 30 सितंबर कितने 1, ये देखो तुम बेटा जाते हो लेके जाना, डिवाइड बाय 2 कितना 3.5। जो ऑनलाइन स्टूडेंट उनके लिए सॉफ्ट कॉपी शेयर हो जाएगी ग्रुप में। 3.5 मंथ्स यहाँ पे आ गए। तो अब आप इंटरेस्ट निकाल लो 6000 पे रेट तो भी चलने दो 12%, सबसे इजी रेट होता है ये, इसलिए हमारा ध्यान कैलकुलेशन में नहीं जाएगा। 12% इंटू बाय 6, यहाँ मिस्टेक होती है 6 होगा या 12 होगा, सोचो सोचो। अब ये क्वेश्चन आपके कमिंग टेस्ट में है, पहले से बता दिया। जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके बैलेंस शीट में ड्राइंग्स दी होंगी ऐसा साइड पर, तो अब आपने क्लोजिंग कैपिटल निकालते हुए ड्राइंग्स को कितना लेना है नहीं ये आपको समझना है। ऐसे ये आपके टेस्ट में होगा क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स यहाँ पे दो तरह के होंगे, एक डिवाइड बाय 12 करेंगे, एक 6 करेंगे। ड्राइंग 6 मंथ्स के लिए हो रही है पर रेट तो पर एनम है भाई। ये बताओ पर एनम का मीनिंग क्या कभी 6 मंथ्स हो सकते हैं सर, पर एनम का मीनिंग यहाँ 6 मंथ्स, तो कल को ड्राइंग 8 मंथ्स की करेगा, उसका तो मूड है वो ड्राइंग 8 मंथ्स की करेगा, तो पर एनम का मीनिंग 8 मंथ्स हो जाएगा नहीं। लाइफ में याद रखना बेटा, ऑल ओवर लाइफ जब 12% पर एनम आएगा सामने लिखा तो वो 12 मंथ्स का ही होता है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि बेटा ये आपकी एनुअल फीस है, ये आपकी पर एनम फीस है, मतलब मेरी 12 महीने की फीस है ये, आप मेरी फीस को 12 से डिवाइड कर सकते हो, पर मंथ निकाल लो, एक ही बात है। तो ये पर एनम वर्ड 12 को ही डिनोट करते हैं, रेफर करते हैं, तो इसलिए यहाँ डिवाइड बाय 12 ही होगा, कोई नई बात मत निकाल देना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जब मैं टेस्ट में दूंगा 6 मंथ्स तो लिखूंगा नहीं, मैं चेंज कर दूंगा 9 मंथ्स कर दूंगा उसको, 8 मंथ्स कर दूंगा, कुछ भी करूं मैं, आपके लिए बस वो मंथ्स 8 हैं, आपके लिए डिवाइड बाय 12 ही रहेगा। ये रेट सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, मतलब ये सेम ही रहना है, इसमें कुछ नहीं है। 12 बाय 12 कटना ही है, 0 0 कटनी है। आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि 3.5 कैसे आएगा, किस बात पे डिपेंड है, पहली ड्राइंग कब होती है लास्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो एक आंसर आ जाएगा और वही आंसर प्रोडक्ट मेथड से आएगा, बार बार देखने जरूरत नहीं, बस एक बार करके देख लो, ट्रस्ट आ जाएगा। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता, ईयर एंडिंग 30 सितंबर लिखा है, अगर मतलब 1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, यहाँ फर्स्ट डाल दो। अब आपका ईयर एंडिंग तो सितंबर ही है, इसका मीनिंग शुरू कब होता है ईयर हमारा अक्टूबर 1 को, खत्म कब होता है जो टीचर बोल रहे हैं 30 सितंबर को। अब मेरी ड्राइंग पहले वाले 6 मंथ्स है, तो सपोज आपका कोई कोर्स अक्टूबर 1 को स्टार्ट होता है, तो आपके पहले 6 मंथ्स कौन से होंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। लास्ट वाले 6 मंथ्स आप गायब ही हो गए, पहले 6 मंथ्स ट्यूशन पढ़े, अगले 6 मंथ्स आप आए ही नहीं ट्यूशन पढ़ने। इट मीन आपका स्टैंडर्ड ये हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। लास्ट ईयर की अटेंडेंस अगर पढ़ी है तो उसमें कुछ उन्होंने ऐसा भी किया था, लास्ट के 6 मंथ्स वो आए ही नहीं, गायब ही हो गए। तो क्या होगा बस अक्टूबर 1 से लेकर फर्स्ट मार्च ईयरली ड्राइंग्स होगी, गिनेंगे कहां तक, क्लोजिंग डेट तक। इसलिए वो फॉर्मूला ये बोलता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो अगर फर्स्ट ड्राइंग आपकी अक्टूबर 1 है
तो अक्टूबर 1 से सितंबर तक कितने मंथ्स हो गए? 12। और लास्ट रैंक कब हुई? मार्च 1। मार्च 1 से सितंबर तक पक्का 6। 7 डिवाइड बाय 2, 19/2, 9.5। तो हम इसको याद नहीं कर सकते कि मैं कितने आंसर याद कर लूँ। आपको ऑन द स्पॉट कुछ भी दिया हो सकता है, बस आपको तो बस एक बात पे ध्यान देना है। इस सपोज आपके 60 मिनट 70 मिनट्स की क्लास में हमने क्या सीखा है, एक बात बस कि पहली ड्राइंग कब होती है, वहां से क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट आपका टीचर बताएगा, मार्च, दिसंबर या कुछ भी, बस फिर वहां तक गिनने। तो आपको फिर पूरा फोकस रह किस पे गया, ना अमाउंट्स पे रह गया, काउंटिंग पे रह गया, मेन है बस फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। यही मिस्टेक हो सकती है, और तो कोई हो सकती, कुछ है ही नहीं और तो। रेस्ट अभी तो प्रैक्टिस पेंडिंग है, अभी तो मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाया है कि ये कॉन्सेप्ट है। अभी आप बुक के 5-6 क्वेश्चन होंगे आपके पास, वो करना, और ये जो असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ वो करना। ठीक है जी, ठीक है। फिर आप टी कॉफी ले सकते हो, ब्रेक 1 मिनट। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ बिकॉज इंटरेस्टिंग ड्राइंग टॉपिक यहाँ पे ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में वर्कशीट के क्वेश्चंस और आपके बुक के क्वेश्चन लेंगे। अभी हम टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, जितना टाइम मिलेगा उतना कर लेंगे, बाकी पेंडिंग छोड़ देंगे।